Hi everyone, my name is Fayyaz Hussain and इस क्लास में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में टोटल 13 वर्ड की हम लोग कवर अप करेंगे और इसके बाद टोटल और 5 क्लास आएगा जिसमें हम टोटल 50 से 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स के वर्ड को कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हम लोग का ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पार्टीज। इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा जन के बीच में जो ट्रांसफर होता है, जो एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब वो ट्रांजेक्शन मनी भी हो सकता है और कुछ सामान भी हो सकता है। मनी अगर होगा, एग्जाम्पल के लिए आपका जो स्टाफ है, आपका जो लेबर है, या आपका जो डेटर है, या जो आपका क्रेडिटर है, कोई पर्सन को अगर आप पेमेंट करते हो, अगर कोई पर्सन से पैसा रिसीव करते हो या गुड्स रिसीव करते हो, कोई भी चीज रिसीव करना, कोई भी चीज पेमेंट करना ट्रांजेक्शन कहलाता है। ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का इवेंट। इवेंट का मतलब होता है इवेंट इज ए कंसिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। इसका मतलब ये है, सिंपल वर्ड में अगर समझाया जाए तो इवेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होता है। अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, ट्रांजेक्शन करने के बाद जो रिजल्ट बचता है वो इवेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10,000 का गुड्स है, आपने 2,000 बेचा, बचा कितना, 8,000 का गुड्स बचा। तो 8,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, ये आपका इवेंट कहलाएगा। वैसे ही आपका 10,000 में आपसे आपने सामान खरीदा और 12,000 में बेचा। 10,000 में खरीदना ट्रांजेक्शन कहलाया, 12,000 में बेचना ट्रांजेक्शन कहलाया। लेकिन इस बीच जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ वो इवेंट कहलाया। तो यही डिफरेंस है ट्रांजेक्शन और इवेंट में। ट्रांजेक्शन एक्सचेंज को बोलते हैं, इवेंट जो रिजल्ट होता है ट्रांजेक्शन का उसको इवेंट बोलते हैं। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एसेट्स। एसेट्स आपका वो रिसोर्सेस होता है, या वो मनी वर्थ होता है, या वो वैल्यूएबल चीज होता है जो आपको अभी बेनिफिट देता है या फ्यूचर में बेनिफिट देगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट। अब फ्यूचर कितना फ्यूचर, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे तो फिक्स एसेट कहलाएगा। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बेनिफिट दे या कैश में कन्वर्ट हो जाए, करंट एसेट कहलाएगा। तो एसेट देख सकते हैं, कैश भी एसेट होता है, मशीनरी भी एसेट होता है, लेकिन क्योंकि वो कैश के फॉर्म में है और कोई भी चीज जिसको आप कैश में विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट कर पाओ, करंट एसेट कहलाता है। और अगर उसको लॉन्गर पीरियड में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे, या जिसको आपको कन्वर्ट करने में लॉस हो, उसको हम लोग फिक्स एसेट बोलते हैं। देख सकते हैं करंट एसेट का डेफिनेशन है, करंट एसेट आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ कंपनी दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, सोल्ड और कंज्यूम विद इन अ 1 ईयर। एग्जाम्पल के लिए कैश हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, एक्सेट्रा। फिक्स एसेट, जैसे कि मैंने आपको समझाया, फिक्स एसेट आपका जो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज जो कंपनी का होता है। याद रखिए, रिसोर्सेज का मतलब वो जो चीज आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। जिस चीज का यूज करके आप प्रोडक्शन करते हो, रिसोर्सेज कहलाता है। Fixed assets are long-term resources owned by a business that are used in the production of goods or services and are not intended for sale in the ordinary course of business. These assets are expected to provide economic benefit to the company for more than 1 year. जो 1 साल से ज़्यादा benefit provide करेगा। एग्जाम्पल के लिए प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, व्हील, पैटर्स। अब देखिए, लॉन्ग टर्म का जो एसेट जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, जो आपको बिजनेस में काम करेगा, दो तरह का होगा। एक जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, वो टेंजिबल फिक्स एसेट कहलाएगा, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, लैंड, एक्सेट्रा। और कुछ एसेट, फिक्स एसेट ऐसा होगा जिसको आप देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट कहलाएगा। अगला वर्ड है हम लोग का एक्सपेंसेस। Expenses are the cost incurred by a company or business or individual in the process of earning revenue or running operations. Example के लिए rent, salaries, wages, interest paid, commission paid. एक्सपेंसेस का मतलब होता है आप जो अपना बिजनेस रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी चीज पेमेंट करते हो, उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं।
बेसिकली सर्विस मिला और पेमेंट किया, सर्विस मिला और पेमेंट किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसका बेनिफिट आपको सेम टाइम पे मिलेगा। अगर आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला हो और आपने पहले ही पेमेंट कर दिया तो उसको हम लोग एसेट बोलेंगे। कौन सा एसेट? करंट। सर्विस लिया आपने, पेमेंट किया तो एक्सपेंसेस कहलाएगा। अगला वर्ड है इनकम। इनकम इज द मनी और इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न बाय बिजनेस और इंडिविजुअल फ्रॉम द एक्टिविटीज। तो जो आपका कोर एक्टिविटी से जो आप पैसा कमा रहे हो, जो अर्न कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कमीशन का काम कर रहे हो और कमीशन रिसीव कर रहे हो तो इनकम कहलाया। अगर आपका पैसा कहीं आप इन्वेस्ट किए हो, बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव कहलाया। अगर आप गुड्स बेच रहे हो और कमा रहे हो तो उसको इनकम बोलेंगे। अगला वर्ड है कैपिटल। कोई भी चीज, मनी या मनी वर्थ, अगर ओनर या प्रोपराइटर जो अपना बिजनेस में लगाता है, कैपिटल कहलाता है। Capital refers to the amount of money or resources invested by the owners into a business to generate income. Capital can be in form of cash, assets or investment. अगर आप बिल्डिंग लगाते हो तब भी कैपिटल कहलाएगा, कैश लगाते हो तब भी कैपिटल कहलाएगा। तो जो ओनर जो भी पैसा या कोई भी चीज लगाएगा बिजनेस में, कैपिटल कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा या कोई भी चीज बिजनेस से निकालेगा पर्सनल पर्पस के लिए, ड्रॉइंग्स कहलाएगा। इवन इनकम टैक्स पेड जो कर रहा है वो अगर बिजनेस का पैसा से करेगा वो भी ड्रॉइंग्स कहलाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सन का होता है। अगला वर्ड है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है या डेट होता है जो आपको फ्यूचर में परफॉर्म करना है या पेड करना है, लाइबिलिटी कहलाता है। और फ्यूचर कितना? अगर वो फ्यूचर 1 साल के अंदर हो, विद इन अ 1 ईयर हो, उसको करंट एसेट बोलेंगे। अगर वो फ्यूचर 1 साल से ज्यादा हो, मतलब वो लाइबिलिटी जो 1 साल के बाद पेमेंट करना है, नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। ये देख सकते हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट्स दैट अ बिजनेस और इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू पे विद इन अ शॉर्ट पीरियड, टिपिकली विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल के लिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग्स, सारा आपका करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट्स that a business or individual is required to pay over a long term period, typically beyond 1 year. इसका एग्जाम्पल है डिवेंचर, बैंक लोन मोर देन 12 मंथ्स। अगर आप बैंक लोन ले रहे हो और विद इन 1 ईयर आप पेमेंट कर दे रहे हो, मतलब लोन ले रहे हो 1 साल से पहले के लिए, तो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी वर्ड में लाऊंगा। जितना अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट सारा मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, मिलता हूँ। थैंक यू, बाय।